पीछे हटिए हम लोग। देखिए ऐसा है, हमने वहाँ पर अफगान में जो इंडियन एम्बेसी है, मैंने उनसे बात कर ली थी पहले ही, और उन्होंने वहाँ से गुस्ल कराकर और कफन पहनाकर भेजा है यहाँ पर। तो अब ये है कि हमने जो टाइम तय करा है यहाँ पर, प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब से बात करने के बाद फ्लाइट ऑन टाइम वहाँ लैंड हो गई थी, और गवर्नमेंट ने वहाँ पहले से ही इस बात की तैयारी कर रखी थी कि यहाँ पर दिल्ली पर जो कागजी कार्रवाई हो रही थी वो सब भी लगभग आते ही सब कुछ हो गई थी। एक थोड़ी सी परेशानी इस बात की थी कि इनका जो अपना पासपोर्ट था वो पासपोर्ट वहाँ पर मिसिंग हो गया था, वो भी वहाँ पर इमरजेंसी में इनका दूसरा पासपोर्ट बना दिया गया, और उस पासपोर्ट के बाद वो यहाँ आ गई, मैयत आ गई है। अब बाकी का जो काम है वो इंशाल्लाह आधे घंटे में मेरा ख्याल में यहाँ से निकलने का रखेंगे, या 9 बजे तक निकलने का रखेंगे। इशा की नमाज के बाद तदफीन जामिया के कब्रिस्तान में होगी, वहीं पर जो है तो थोड़ी देरी बाद में उन्हें कब्रिस्तान लेके जाएंगे और जामिया पे जनाजे की नमाज होगी, उसके बाद तदफीन किया जाएगा। कितना बड़ा नुकसान? जाहिर सी बात है, ये नुकसान सिर्फ ओखला का, जामिया मिल्लत इस्लामिया का नहीं है, ये नुकसान जो है पूरे देश का, पूरे मुल्क का है। ऐसी पत्रकार, ऐसे जर्नलिस्ट कहाँ हैं आज के टाइम में? आपको फेयर जर्नलिस्ट कहाँ मिलेंगे? एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे मुल्क का है ये। दानिश एक बहुत सिंसियर और बहुत अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड एक स्टूडेंट होने के साथ साथ जामिया के लिए एक हमारा एक इंस्पिरेशन का सोर्स है हमारे नए बच्चों के लिए, कि वो देखें उसकी तरह से, उसकी तर्ज पे काम करने की अपने अंदर हिम्मत लाएं, किस तरह से काम किया जाता है। ये उसने एक सीख दिया है पूरी एक जनरेशन को, नई जनरेशन को। जिस तरीके से वो वॉर लड़ाइयों को कवर करते थे, कितना मुश्किल, वो उनका प्रोफेशन का एक हिस्सा था, लेकिन उसमें भी दिलदारी से काम करना हर एक के बस की बात नहीं है। और वो जो उनका फ़र्ज़ था उन्होंने बहुत बखूबी निभाया, उस पर हमें सब लोगों को फ़ख्र है, इस कॉलोनी के रहने वालों को। आप क्या कहेंगे दानिश को लेकर? दानिश तो हमारे बहुत पुराने और मेरा स्टूडेंट भी रहा, और इनके फादर ने मुझे पढ़ाया, स्कूल में भी पढ़ाया और ट्रेनिंग कॉलेज में भी पढ़ाया। मुझे तो इनका जाने का बहुत अच्छा। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बीच में कमर में एक ही हाँ एक ही पड़े साइड में पीछे पीछे कर दो सबको
पहले जब जाएगा तो कभी जरूरत नहीं आ रही घुटना टेक लेंगे जा तू जा क्या उड़ता है तुम्हारी भाई क्या हो गया आराम से एकदम सही एकदम सही कर रहे हो कंट्रोल लो भैया हर आदमी चौंक गया उमर आ जाओ उमर भाई को हाँ थोड़ा सा आप भाई साहब ऊपर आ जाओ वही बोला यार सुनो दानिश जो है हमारे जूनियर थे, जामिया एलुमनी थे और अभी पिछले दिनों ही मेरी इनसे तकरीबन 1-1.5 घंटा मुलाकात रही क्योंकि ये कोविड की एक स्पेशल रिपोर्ट जो है रीडर्स के लिए कर रहे थे। तो ये जो लॉस है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ साथ पूरे जर्नलिस्ट फैटर्निटी का लॉस है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जिस जांबाजी के साथ ये अपनी सारी न्यूज़ और अपनी चीज़ों को अंजाम देते थे वो काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से इनको एक पूरा वर्ल्ड रिनाउंड अवार्ड मिला था। तो ये लॉस है और मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट भी दानिश के लिए कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करे जिससे इनकी फैमिली को और इनके घर वालों को जो है सपोर्ट मिले और इस तरह की चीज़ें बरकरार रहें। और गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो इस तरह के लॉसेस हैं हमारे जर्नलिस्ट के, हमारे यहाँ के सिटीज़न्स जो जाके फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आइंदा ना हों।
दानिश ने जिस जांबाजी के साथ अपने असाइनमेंट को लिया, वही इसमें एक ज़िंदा मिसाल है सारे जर्नलिस्ट के लिए कि वो अपनी ईमानदारी से जो पत्रकारिता है वो करें, क्योंकि कमिटमेंट के साथ वो अपने अफ़गानिस्तान गए और जिस तरह की लड़ाई काबुल में तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के बीच चल रही है, वहाँ पे कोई कमिटेड आदमी ही जा सकता है। तो ये जर्नलिस्ट जो मीडिया आज की है उनके लिए एक ज़िंदा मिसाल है दानिश, कि वो उस तरह के काम असाइनमेंट अपनी ड्यूटीज़ को समझे और ईमानदारी से उसको पूरा करें। देखिए, बड़ा पूरे इलाके के लिए और ख़ासकर ओखला के लिए बड़े दुख का मुकाम है कि एक होनहार बच्चा जो है अख्तर सिद्दीकी साहब का, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और उसकी जो लोग जानते हैं उसको मीडिया के ताल्लुक़ से, उसकी बड़ी पॉजिटिव लोगों में उसकी वो है और बड़ा दुख है आज पूरे इलाके को। आप देख सकते थे कि कितनी आवाम यहाँ मौजूद थी। इसी का ये सबूत है कि लोग उससे कितनी मोहब्बत करते थे। जिस तरीके से काम करते रहे दानिश सिद्दीकी अपनी पत्रकारिता के ज़रिए सच्चाई सामने लाने का, और दूसरे पत्रकारों को कितनी ज़रूरत है, क्या सीख लेनी चाहिए दूसरे पत्रकारों कि बड़ा ये बहुत ही बेबाक और बहुत ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग थे। और इस तरह के लोग मीडिया के अंदर जो भी होते हैं वो बड़े मकबूल और बड़े उनके लोग बड़े चहीते होते हैं। तो इस तरह के और भी लोगों को इसी तरह काम करना चाहिए बेबाकी, ताकि लोग उनको याद कर सकें।